मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान मेरे प्रिय अभिन्न आदरणीय पूज्यपाद आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, मेरे प्रिय अभिन्न आदरणीय शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय, की एक ऐसी दीप शिखा जो शिक्षा और चरित्र के माध्यम से पूरे विश्व में एक अद्भुत संदेश दिव्यता का प्रसरित कर रहे डॉक्टर श्री चिन्मय पंड्या जी, पश्चिम की धरती से जन्म लेकर और भारतीय संस्कृति में गंगा के पावन तट पर अपने जीवन को समर्पित करने वाली, अपने जन्म को सार्थक करने वाली डॉक्टर साध्वी भगवती सरस्वती जी, आदरणीय श्री संजीव मिश्रा जी और शर्मा जी, संजीव कुमार शर्मा जी, आदरणीय श्री विपिन कुमार हमारे सामने बैठे हैं, और आदरणीय श्री संजय पासवान जी और कपिल जी, जिनको आपने टीवी के चैनल में अनेक चैनलों पर सुना है। एक आवाज़ रखते हैं अपनी निष्ठा के साथ पूरे भारत में, और मेरे सामने कई कुलपति महोदय, विद्वत वृंद, प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स, ऋषि कुमार्स, आचार्यास, और इस थीम को कुंभ मेला में धर्म, संस्कृति और विकास के माध्यम से रचने वाले सूत्रधार मेरे प्रिय सौरभ पांडे जी और उनकी पूरी टीम। अभी सबने संदेशों को सुना। उत्तर प्रदेश में जिस कुंभ के आकर्षण के कारण ऑलमोस्ट 250 मिलियन पीपल, 25 करोड़ लोग खिंचकर चले आए
केवल एक डुबकी लग जाए। ये सचमुच अद्भुत निष्ठा का परिणाम है। मैं उस निष्ठा को, उस श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। भारत के यशस्वी, ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बड़ी गहराई से समझा है कि लोग कहाँ जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, कब जुड़ते हैं, कहाँ जुड़ते हैं, और उन अवसरों को उन्होंने एक दिशा प्रदान की और उससे उन्होंने भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं उनसे सबको जोड़ने का प्रयास किया। और उसे आदरणीय उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी सफलता के साथ संपन्न किया। एंड मैं खुद उसको देख सका क्योंकि हम लोग कुंभ में थे, पूरे विश्व से लोग आए थे, बिफोर द कुंभ, आफ्टर द कुंभ एंड ड्यूरिंग द कुंभ। बहुत कुछ जानने और समझने का अवसर मिला। समय की कमी है, वहाँ ना जाते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि हम भाग्यशाली हैं। कुंभ की इस पावन धरती पर हम सब लोगों को, धर्म और संस्कृति की पावन धरती पर, जिसका अभी अभी मेरे प्रिय और अभिन्न आदरणीय श्री डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने, साध्वी जी ने बड़ी प्यारे ढंग से उसकी प्रस्तुति दी कि क्या है भारत, क्या है भारतीय संस्कृति। लेकिन जब हम उसके चिंतन की ओर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि धर्म, संस्कृति के बारे में मैं इतना ही कहूँगा संक्षेप में। धर्म को हम कर्मकांड का विषय न बना लें। धर्म वो है जो हमें जीवन प्रदान करता है, जीवन जीने की दिशा प्रदान करता है। चाहे कोई दल हो या कोई दिल हो, बैंक में पैसा ना हो तो बैंक व्यर्थ है, नदी में जल ना हो तो जल व्यर्थ है, नदी व्यर्थ है, वो नदी नदी नहीं रह पाती। और चाहे कोई दल हो या चाहे कोई दिल हो, उनके पास अगर धर्म नहीं है, धर्म माने ईमानदारी, धर्म माने वफादारी, धर्म माने अपने कर्तव्य का पालन, धर्म माने सत्य, प्रेम और करुणा, धर्म माने अहिंसा, धर्म माने वो नैतिक मूल्य, वो जीवन मूल्य जिनसे जीवन टिकता है। तो दल हो या दिल हो, उन सब में धर्म की आवश्यकता है। ना तो दल टिकते हैं ना फिर दिल टिकते हैं, सब में कोई एक नई दलदल पैदा हो जाती है जो उन्हें धीरे धीरे समाप्त कर देती है। धर्म है तो जो करप्शन आज दिखाई पड़ता है वो नहीं होगा, इसलिए धर्म जरूरी है। धर्म को लोग मान लेते हैं, इसलिए धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं कि धर्म होगा तो समस्याएं खड़ी होंगी। और सच बात है, धर्म होगा तो समस्याओं का समाधान मिलेगा। धर्म होगा तो करप्शन नहीं होगा। धार्मिक व्यक्ति यदि सचमुच धार्मिक है भीतर से, वो करप्ट नहीं होगा, बहुत क्लीन होगा, क्लियर होगा भीतर से। बाहर से लोग कैसे आपको देखते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे चिंतन करते हैं, लेकिन आप क्या हैं ये धर्म तय करता है। तो धर्म करप्शन नहीं, बल्कि व्यक्ति को करेक्शन की ओर ले जाता है। कैसे मैं ठीक हूँ, हर दिन की साधना उसकी ये होती है। धर्म किसी कलेक्शन के लिए काम नहीं करता, धर्म कनेक्शन के लिए काम करता है। कलेक्शन करने वाले तो बहुत हैं, कलेक्ट करते करते ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कनेक्ट करने वाले कभी ख़त्म नहीं हुआ करते। जो कनेक्ट करते हैं, जो जोड़ते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। फिर गीता पढ़ पाएँ कि ना पढ़ पाएँ, वो गीता जीते हैं, रामायण जीते हैं। तो धर्म कलेक्शन नहीं कराता, धर्म के लिए कोई कलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। राम के पास कौन सा कलेक्शन था? रावण रथी विरथ रघुवीरा, उसकी प्यारी
कथाएं हैं, सब ने सुनी है, मैं उस ओर नहीं जाऊंगा। उनके पास कौन सी चीजें थी? तपस्वी वेश, और कुछ भी तो नहीं था। भीतर थी तो सत्यता थी, सत्ता के बल पर नहीं। सत्ता तो बाहर लोगों को सता कर प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सत्य खुद को तपा कर कहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए सत्य की कीमत है। सत्ताएं आती हैं जाती हैं, इसलिए इस देश का सौभाग्य है कि इस देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए जीते हैं, सत्य के लिए जीते हैं, सत्य को जीते हैं। धर्म से बिना जीवन केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, लेकिन जब भीतर धर्म उतरता है तो व्यक्ति केवल इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन बुरी नहीं है, लेकिन जीवन इंफॉर्मेशन नहीं हो तो गूगल भी देता है। गूगल के पास बहुत इंफॉर्मेशन है, कुछ भी दबाओ बस बिकता है, दिखता है। लेकिन धर्म बिकने के लिए नहीं, दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को देखने के लिए है। इसलिए धर्म केवल इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि धर्म तो इंस्पिरेशन देता है, इनोवेशन देता है और ट्रांसफॉर्मेशन करता है। धार्मिक व्यक्ति ही इनोवेटिव होगा, जो भीतर से, धार्मिक का मतलब जो भीतर से जुड़ा है, जो जिसकी ग्राउंडिंग, जिसकी एंकरिंग मजबूत है, खुद से जुड़ी है और उससे जुड़ी है जिससे जुड़ना चाहिए। ये बात बहुत सारे विस्तार की बात है, लेकिन समय कम है, तो ये धर्म की बात हुई। आइए संस्कृति देखिए, कल्चर, नेचर एंड फ्यूचर। कुंभ अतीत है हमारा, परंपरा है, देवों का असुरों से संग्राम होता रहा, बहुत बड़ी कहानी है। उपाय बताया, सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में और बड़े विश्वास के साथ सागर मंथन हुआ, दोनों जुड़े तभी हुआ। उसमें विष भी है और आस भी थी। उस विश्वास में बहुत कुछ था। एक तरफ तो लोग जो विषधारी थे वो असुर, और एक तरफ एक आशा से भरे हुए कि ठाकुर ने कहा है कि अमृत निकलेगा, अमृत बरसेगा, इस विश्वास के साथ जुड़े थे। विष भी आया, अमृत भी आया, जीवन की भी यही कथा है। ढूंढने निकलते हैं अमृत और निकलता है सबसे पहले विष। निकलने चलते हैं सिद्धि की ओर, सफलता की ओर, और मिलती हैं निराशाएं, आलोचनाएं कई बार, लेकिन उन सब से डरते हुए नहीं, उन सब से आगे बढ़ते हुए, नीलकंठ बनते हुए, ना उगलना है ना निगलना है। निगलें तो समस्या, उगलें तो समस्या, नीलकंठ बनते हुए समाज में बनना ही पड़ेगा। नेकी कर, जूते खा, बोले मैंने खाए तू भी खा, ये समाज की समस्या है। समाज अद्भुत है और कमियां वही निकालते हैं जो कोई कर्म नहीं कर पाते, किरदार नहीं कर पाते। किरदार और कर्म करने का जिसको पता लग जाता है वो कमियां नहीं ढूंढते, वो खुद की कमियां ढूंढते हैं। धर्म उस पथ पर चलाता है जहां व्यक्ति खुद की यात्रा करता है। इसलिए सागर मंथन की यात्रा केवल सागर मंथन की यात्रा नहीं है, ये स्वयं की यात्रा है। ये अमृत मंथन की यात्रा केवल अमृत मंथन की यात्रा नहीं है, क्या करोगे इतना जीकर, बल्कि आत्म मंथन की यात्रा है कि मैं स्वयं अमृत बन सकूं। विस्तार में ना जाते हुए इतना ही कहूंगा कि आप आइए, अंतिम बात वो है संस्कृति को, कल्चर को हम इस तरह से बचाएं। अब आया नेचर, प्रकृति, क्योंकि ये जो कुंभ है यहाँ कुछ एक नया खिलना चाहिए, कुछ नया खुलना चाहिए। स्नान, डुबकी लगाई, साध्वी जी भी बता रही थी, इट इज नॉट एक डुबकी लगी बात पूरी हो गई, बल्कि भीतर की डुबकी, स्वयं के भीतर उतरने की डुबकी जो है, क्योंकि खुद को तलाशना है, खुद को तराशना है। एंड एंड ऑफ द डे यू मैटर, योर पीस मैटर्स, योर हैप्पीनेस मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ व्हाट इज बिकमिंग टू मी, व्हाट इज हैपनिंग टू मी। डुबकी लगने के बाद ये ख्याल आना चाहिए, आई एम बिकमिंग बिटर और बेटर एवरी डे, आई एम लिविंग इन पीस और इन पीसेस एवरी डे। ये ध्यान आना चाहिए। अंतिम बात,
अंतिम बात यह कि इस कुंभ के अवसर पर संस्कृति की बात हुई, धर्म की बात हुई, और क्या है तीसरा? विकास। विकास। साध्वी जी बता रही थी कैसा विकास, किसका विकास, किसके बल पर विकास। मुझे लगता है कि समय आ गया है। अगर हमने आज नहीं सोचा तो आने वाला समय ये कुंभ हमारे धरे रह जाएंगे। लिख के रख लें आप लोग, कुंभ धरे रह जाएंगे। क्यों? कठोर है थोड़ा सा, लेकिन ये कठोरता लाना इसलिए ज़रूरी है कि हम सो रहे हैं। ये कुंभ, ये आरतियाँ, ये निनाद, ये तभी तक हैं जब हमारे पास जल बचेगा। गंगा के किनारे पानी नहीं होगा तो कैसा प्रयाग और कैसा कुंभ। आने वाले 10 साल के बाद जो कुंभ होगा बहुत अलग होगा। पानी को ढूंढना पड़ेगा। अमेरिका में, कैलिफोर्निया में पानी के दाम कितने बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि वाटर इज ए न्यू ऑयल एंड वाटर इज ए न्यू गोल्ड। बाई एंड सेल, ये जो कल्चर आ रहा है हमारे यहाँ, आने वाले 3, 4, 5 साल के अंदर आप देखेंगे कंपनियां बड़ी बड़ी, इस देश की नहीं पूरे विश्व की, फ्यूचर होल्डिंग के लिए, बाई एंड सेल के लिए एग्रीमेंट और इकरार होंगे। और आने वाले 20 साल के बाद पानी के लिए अभी से इकरार हो जाएंगे कि जिसके पास पानी होगा उसी का गोल्ड होगा। हमारे खजानों में रखा हुआ गोल्ड गोल्ड नहीं होगा। आपके पास कितना भारत की ट्रेजरी में गोल्ड है, कितना किसी के पास ऑयल है, वो मायने नहीं रखेगा। ऑयल को आप पी नहीं सकते, गोल्ड को आप खा नहीं सकते। पानी के बिना ना फसलें होंगी, ना फल होंगे, ना सब्जियां होंगी। द न्यू गोल्ड इज़ वाटर एंड द न्यू ऑयल इज़ वाटर। इसलिए हमें इस कुंभ पर अगर कोई दिशा देनी है तो यह है कि जल कैसे बचे, ताकि जीवन बच सके, ताकि हमारी आरती बच सके, ताकि हमारे कुंभ बच सकें। इन सब के लिए कल्चर, नेचर एंड फ्यूचर का ध्यान रखते हुए आइए उस पर विकास करें, खुद का विकास करें, खुद से विकास करें। तो मुझे लगता है नॉट फॉर मी बट व्हाट थ्रू मी। अगर ये होगा तो कुंभ सार्थक होंगे, कुंभ की डुबकी सार्थक होगी, और इसलिए है ये कुंभ कॉन्क्लेव। धन्यवाद। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, मुझे मालूम है कि 12 बजे तक का समय रखा गया था और आपको जाना भी है। कुंभ के जिस तरह से पूज्य स्वामी जी की व्यस्तताएं हैं, अनेकों को संन्यास देना होता है, नागाओं को संन्यास देना होता है, और उन संन्यास के माध्यम से मुझे लगता है इस बार के नागाओं को कुछ अलग ही मिलना चाहिए। आई एम नेचुरल, नेचुरल ही हो जाते हैं बिल्कुल, नहीं, नागा हो जाने का मतलब है नेचुरल, कि मैं बिल्कुल जैसे आया था वैसे हूँ। मुझे लगता है उनको एक संकल्प अगर मिल सके, आई एम नेचुरल, माई गंगा इज़ गोइंग टू बिकम नेचुरल, माई नेचर इज़ गोइंग टू स्टे नेचुरल। अगर मेरी प्रकृति नेचुरल बनी रहेगी, नहीं तो हमने पोल्यूशन का मास्क पहनाया और धरती माँ ने, प्रकृति ने हम सबको मास्क पहना दिया। और ऐसा ना हो कि अब हमारे सामने गैस के सिलेंडर भी हमें लादने पड़े अपने साथ, ऐसा ना हो। इसलिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और स्वयं के माइंड के पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए आइए कुंभ कॉन्क्लेव की इस थीम को आगे बढ़ाएं। मैं दोनों महापुरुषों का, वैसे तो सभी का, लेकिन मुझे पता है दोनों किस तरह से, जिस तरह की संस्थाएं हैं, विशालता है, विराटता है, उसमें से समय निकालना ये बहुत बड़ी बात है। दोनों का पुनः हृदय से इस धरती पर अपने ही प्रांगण में पधारने के लिए अभिनंदन करता हूँ। प्रणाम।